नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने काम को आसान बनाने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपका काम मिनटों में कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह एप्लीकेशन कैसे आपका काम आसान बना सकता है। तो आइए, आज की टॉपिक है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर college requesting him to grant you a week's leave as your father hospitalized। यानी आप जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना पत्र लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए निवेदन करेंगे, वो भी 1 सप्ताह के लिए, अ वीक, यानी 1 सप्ताह के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं अपने कॉलेज के अपने प्रिंसिपल से। तो एप्लीकेशन क्या लिखना है, किस पे? फादर हॉस्पिटलाइज, यानी आपके जो पिता हैं, आपके पिता जो हैं हॉस्पिटल में क्या है, भर्ती हैं। तो इसलिए आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। लिखते समय हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको टू लिखना है। टू लिखते समय ये देखेंगे, टू लिखने के बाद आपको कॉमा लिखना है। जब भी किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो, ये नहीं कि आपके पास सिर्फ फादर हॉस्पिटलाइज पे ही रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए यहाँ टू लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, टीचर को लिख रहे हैं तो टीचर को लिखेंगे। तो जिसको आप एप्लीकेशन, जिससे आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे आप उनका पद लिखेंगे, ठीक है। तो पोस्ट जो है, तो द प्रिंसिपल SKPS इंटर कॉलेज, यानी SKPS इंटर कॉलेज क्या है, यानी जिस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस विद्यालय का नाम होगा, पता होना चाहिए, और वो विद्यालय किस जगह पर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो फिर से देखते हैं, टू द प्रिंसिपल SKPS इंटर कॉलेज चकिया चंदौली यूपी। आप SKPS इंटर कॉलेज की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपने विद्यालय के भी नाम दे सकते हैं। और चकिया चंदौली यूपी, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो मेन है, आपका मेन पॉइंट सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वह सब्जेक्ट आपको लिखना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और भी सब्जेक्ट जो है ये टू के जस्ट सामने लिखना है आपको। टू लिखें, टू के नीचे सेम, और उसके सामने ही जो है लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव्स, यानी आप 1 वीक के लिए जो है 1 सप्ताह के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव्स, यानी जो है 1 सप्ताह के लिए प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट के नीचे और सब्जेक्ट के सामने ही जस्ट लिखेंगे सर या मैडम। यदि आप मैडम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो मैडम लिखेंगे, और यदि सर को लिख रहे हैं तो सर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी आप जब किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट थोड़ा से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करेंगे, आदरणीय पूर्वक जो है आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, यानी मोस्ट रिस्पेक्टफुली कामा आई बेग टू से डैट, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, या मैं आपसे, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि माई फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, यानी मैं यह बताना चाहता हूँ, या कह सकते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता को कल रात दुर्घटना का सामना करना पड़ा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि माई फादर, यानी मेरे पिता को, मेट विथ एन एक्सीडेंट,
दुर्घटना, लास्ट नाइट यानी कल जो है, कल रात एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एंड और गॉट बैड इंजूरियस, फुल स्टॉप। और आप कह सकते हैं कि उन्हें बुरी तरह से चोट आई है। ठीक है, गॉट बैड इंजूरियस यानी इंजीरियस मतलब बुरी तरह से, क्या है, बैड इंजीरियस मतलब बुरी तरह से चोट, घायल कर सकते हैं। यानी जो है उन्हें, यानी कि नहीं, मेरे पिता को गॉट कर सकते हैं, माई फादर भी कर सकते हैं, माई फादर गॉट बैड इंजूरियस यानी मेरे पिता को बुरी तरह से, क्या है, चोट आई है। और ही इज एडमिट इन पीके हॉस्पिटल, वह पीके हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, ही इज एडमिटेड इन पीके हॉस्पिटल, वह पीके हॉस्पिटल में क्या है, भर्ती हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव टू अटेंडेड हिम इन द हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल में उनके पास जाना है। ठीक है, आई हैव टू अटेंडेड हिम इन द हॉस्पिटल यानी मुझे जो है अस्पताल में उनके पास जाना है। तो ये आप रीजन बता देंगे। ठीक है, कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आदरणीय या विनम्रतापूर्वक, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डैड की माई फादर मेरे पिता मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, कल रात से जो है उस दुर्घटना से का सामना करना पड़ा। एंड गॉट बैड इंजूरियस और उन्हें बुरी तरह से चोट आई है। ही इज एडमिट इन पीके हॉस्पिटल और जो है वह पीके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीके हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ही इज एडमिटेड इन पीके हॉस्पिटल यानी पीके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आई हैव टू अटेंडेड हिम इन द हॉस्पिटल और मुझे अस्पताल में उनके पास जाना है। ठीक है, आई मुझे हॉस्पिटल में उनके पास, अटेंड यानी मतलब उनके पास क्या है, जाना है। आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली ग्रेंट मी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ या मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि काइंडली ग्रेंट मी 1 वीक लीव, कि मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी देने का कृपया करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा या रहूँगी। थैंक यू यानी आपको धन्यवाद। लिखने के बाद आप उनको लिखेंगे थैंक यू, आपको धन्यवाद। इसके बाद डेट लिखेंगे, किस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका डेट रहेगा। आप जिस दिन बैठे हुए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में आप डेट लिख सकते हैं। इसके बाद योर्स ओबीडेंटली यानी आपके आज्ञाकारी नेम, जो भी आपका नेम है XYZ या अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद क्लास, जिस क्लास में आप क्लास 10 में हैं तो क्लास 10 में आप राइट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।